हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं बच्चों भारत और समकालीन विश्व 2 के अंतर्गत। चलिए आज हम अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का अध्ययन कर रहे हैं। इसके वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो ये बता दें कि इसमें कुल 4 अंक आवंटित किए गए हैं और किस प्रकार के वैकल्पिक प्रश्न हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न, यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका आंसर बा ऑप्शन जोहान्स गुटेनबर्ग ने। दूसरा है यूरोप में मुद्रण क्रांति ने किस आंदोलन को बल दिया? तो यहाँ पे आप लिखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। तीसरा है यूरोप में मुद्रण कला के प्रसार को सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो इसमें आप देंगे ऑप्शन सभी। इसके बाद भारत में मुद्रण कला का आगमन कब हुआ? तो इसमें लिखेंगे आप 1556। बा ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चों इसके बाद 5वां प्रश्न देख रहे हैं, पेनी पत्रिका का प्रकाशन किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। आ ऑप्शन इसका सही होगा। 6वां है भारत में पहली छपाई मशीन किसने और कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर होगा पुर्तगालियों ने गोवा में। आ ऑप्शन सही होगा। 7वां गुटेनबर्ग की छपाई प्रेस ने किस धार्मिक ग्रंथ को सबसे पहले छापा था? तो इसका आंसर होगा बाइबिल। आ ऑप्शन होगा। इसके बाद 8वां, एशिया में मुद्रण कला का सबसे पहला विकास किस देश में हुआ? इसका आंसर होगा बच्चों बा चीन। अगला प्रश्न है यहाँ पे 9वें नंबर का, यूरोप में छपाई कला के किस विकास का किस पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा? तो 9वें का जो आंसर है आपको देना है वह होगा धर्म पर। इसके बाद 10वां, मुद्रण कला के विकास के साथ किस प्रकार की किताबों का प्रसार सबसे तेजी से हुआ? तो इसका 10वें का जो आंसर लिखेंगे आप ऑप्शन धार्मिक किताबों का। और 11वां है पहली छपी हुई बाइबिल को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे आप लिखेंगे गुटेनबर्ग बाइबिल। आ ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है 12वां, द टेम्पल ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे मेसियन ने। ये द ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चों इसके बाद हम देख रहे हैं 13वां प्रश्न, जिसमें भारत में सबसे पहले मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर है आप देंगे गोवा में। तो सा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स किसने जारी किया था? तो इसका आंसर होगा बच्चों कैथोलिक चर्च ने। यहाँ पे आप ऑप्शन सही देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 15वां, मार्टिन लूथर ने मुद्रण कला का प्रयोग किसके लिए किया था? तो यहाँ पे आप लिखेंगे धार्मिक सुधारों के प्रचार के लिए। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चों ये थे आपके विकल्प। अब यहाँ पे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। खालिस्तान दिए गए हैं। तो पहला नंबर का, खालिस्तान मुद्रण की शुरुआत ने दुनिया में जानकारी के प्रसार में क्रांति ला दी। तो यहाँ पे लिखेंगे मुद्रण प्रेस। दूसरा है चीन में खालिस्तान के आविष्कार के बाद कागज का उद्योग आम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कागज। तीसरा है सन 1455 में खालिस्तान ने गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो इसका आंसर लिखेंगे जोहान्स गुटेनबर्ग। चौथा, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने खालिस्तान सुधार आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। तो इसका आंसर लिखेंगे प्रोटेस्टेंट। इसके बाद 5वां, उपनिवेशक भारत में मुद्रण ने खालिस्तान और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर देंगे सामाजिक सुधारों के लिए। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सत्य एवं असत्य लिखिए। तो पहला है मुद्रण प्रेस भारत में 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। तो यह कथन सत्य है। दूसरा, जोहान्स गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहली बार छपाई प्रेस का आविष्कार किया। तो यह कथन भी सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है भारत में मुद्रण प्रेस का सबसे पहला उपयोग धार्मिक पुस्तकों को छापने के लिए नहीं किया गया था। तो यह कथन असत्य होगा। चौथा है यूरोप में मुद्रण क्रांति का मुख्य परिणाम केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही दिखा गया। तो यह कथन असत्य होगा। 5वां है मार्टिन लूथर ने अपने विचारों का प्रसार मुद्रित पुस्तकों के माध्यम से किया। तो यह कथन सत्य होगा। इसके बाद है 6वां, पेनी प्रेस का उपयोग यूरोप में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को सस्ते दरों पर वितरित करने के लिए किया गया था। तो यह कथन भी सत्य होगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रचार के लिए मुद्रण प्रेस का उपयोग नहीं किया। तो यह कथन असत्य होगा। और इसके बाद 8वां प्रश्न है, यहाँ पर गुटेनबर्ग की पहली मुद्रित पुस्तक एक अंग्रेजी बाइबिल थी। तो यह कथन असत्य है। बच्चों इसके बाद हम सही जोड़ी देख रहे हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करना है। सबसे पहले आप जोहान्स गुटेनबर्ग को आप मिला देंगे यहाँ पर पहला मुद्रित बाइबल से, और दूसरा है 1556, इसको आप मिला दें गोवा में पहला मुद्रण प्रेस। और तीसरा है चीन को आप मिला दें लकड़ी के ब्लॉक द्वारा छपाई से। और केसरी पत्रिका को आप मिला देंगे बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, इसको हम मिलाएंगे धार्मिक सुधारों के प्रचारक से। और इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, इसको हम मिला देंगे बच्चों कैथोलिक चर्च द्वारा जारी प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची से। और पेनी प्रेस को आप मिला देंगे प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन से। तो बच्चों ये थी आपकी सही जोड़ियां। चलिए आइए अब हम एक शब्द और वाक्य में उत्तर में देंगे। तो यहाँ पे आपको पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर होगा चीन में। दूसरा है भारत प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर देंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। और तीसरा है संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर देंगे राजा राम मोहन राय ने। चौथा है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो यह आंसर होगा जयदेव ने। बच्चों इस प्रकार से आपने एक अंक वाले वैकल्पिक प्रश्नों को देखा है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।